राम जी जनकपुर की ओर चले और जनकपुर जब पहुंचे तो जनक जी ने भगवान राम का बहुत बढ़िया स्वागत किया। राम जी श्री गुरु जी से कह रहे हैं, गुरु जी नाच लखनपुर देखा चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न करें। ये लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करना चाहते हैं, ठीक है, तो लक्ष्मण जी करना चाहते हैं तो लक्ष्मण जी जाएं। राम जी बोले आपकी आज्ञा हो गुरु जी तो मैं घुमा लाऊं। मन तो राम जी का था, लक्ष्मण जी बहाना है। श्री लक्ष्मण जी और राम जी आज जनकपुर को देखने के लिए गए तो अपने घर की जब राम और लक्ष्मण नगर की ओर निकले तो वहां जितने नगरवासी थे वहां की महिलाएं अपने घर के भीतर खिड़की से द्वार पर खड़ी हो करके और राम जी का पावन दर्शन कर रही हैं। मानो भाव यह है कि वो सखियां राम का दर्शन करने तो यहाँ आ नहीं सकती थीं, इसलिए घर घर जाकर के राम जी अपने दर्शन का लाभ दे रहे हैं जनकपुर की सखियों को। कृपा जब भगवान की होती है तो भगवान के दर्शन करने जाना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। मिथिला की सारी सखियां राम जी का दर्शन करती हैं और आपस में बात करती हैं। एक सखी ने कहा, अरे सखी देख, ये जो आगे आगे जा रहे हैं ना, सांवले से हैं, इन्हें राम कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक चमत्कार कर दिया। अच्छा, क्या चमत्कार कर दिया? बोले एक पत्थर की शिला पर चरण धूली गिरा दी, उसका उद्धार हो गया। दूसरी सखी बोली, राम राम, अब तो हमारे मिथिला में लड़कियों की भरमार हो जाएगी, स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी। क्यों? बोले हमारे मिथिला में जितने कंकड़ पत्थर इनके पांव से छूते चले जाएंगे सबके सब स्त्रियां होती चली जाएंगी, तो भरमार हो जाएगी स्त्रियों की। लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं, सखियां विनोद कर रही हैं। एक सखी बोली, सुनो सखी क्या हुआ? बोले हमें बड़ा दुख लग रहा है। बोले दुख किस बात का? ये राम लक्ष्मण आए हैं, इनको देखकर खुशी होनी चाहिए, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? बोले क्या बताएं, हमें दुख इस बात का हो रहा है कि ये बिना बाप के बच्चे हैं बेचारे। लक्ष्मण जी ने सिर उठाया, राम राम, ये हमें बिना बाप का कह रही हैं। तो दूसरी सखी बोली, ना तुम्हें जानकारी नहीं है, इनके पिता हैं श्री दशरथ जी महाराज। दूसरी सखी बोली, ना तुम्हें कुछ नहीं पता, ये बिना बाप के बच्चे हैं। क्यों? दूसरी सखी विनोद में बोली, हमारे जनकपुर के लोग कभी अयोध्या की तरफ जाएं तो पूरे नगर में हल्ला करवा दो, डिंडोरा पिटवा दो और सारे लोगों को सूचना दिला दो कि अयोध्या कभी जाएं तो वहां खीर ना खाएं। बोले खीर क्यों ना खाएं? बोले वहां बाप की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये बिना बाप के हैं। ऐसा विनोद करके सखियां कह रही हैं। अब लक्ष्मण जी को लगा ये कुछ ज्यादा ही कह रही हैं, तो लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कैसा लगा मिथिला नगर? राम जी बोले बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्मण जी बोले, भैया अच्छा तो लग रहा है, पर यहां प्रॉपर्टी जमीन जायदाद खरीदने का मत सोच लेना। क्यों? बोले यहां यदि हमने जमीन खरीद ली और यदि घर बनाने के लिए उसकी खुदाई करेंगे तो हमारे यहाँ तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो ना माँ और ना बाप किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन खोदो बेटियां पैदा हो जाती हैं। अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाल लिया। ये क्या हो रहा है? विनोद। ऐसे सखियां एक दूसरे से चर्चा करती और पूरा भ्रमण करके नगर श्री राम जी वापस आए। अब गुरु जी की सेवा शाम को श्री राम जी कर रहे हैं। भोजन प्रसादी हुई, राम जी चरण दबा रहे हैं गुरु जी के, लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं गुरु जी के। और जब गुरु जी ने कहा कि अब राम सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ,
तो जब गुरु जी की सेवा कर ली लक्ष्मण जी ने, तो अब श्री लक्ष्मण जी राम जी की सेवा कर रहे हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए गुरुजनों की सेवा निरंतर करते रहना चाहिए।